नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि त्रिकोणमिति अध्याय से लिया गया है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ पे कोण क्या है? बी समकोण है, यानी 90 डिग्री के बराबर। कहता है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा और साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली ये तो कर्ण है, ये हमारा आधार कहलाता है और ये हमारा कौन चीज कहलाता है? लंब कहलाता है। अगर हम कौन कौन ले? सी ले। कौन सी के लिए हमारा लंब होगा ये, और कौन आधार ये और कर्ण ये। कह रहा है कि एबीसी में देखिए साइन का मान क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे लंब और आधार दिया गया है, कर्ण का मान नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? कर्ण का मान। तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले इसमें जो मान दिया है उनको लिखेंगे। दिया हुआ जो मान दिया क्या गया है? ए बी का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान नहीं है हमें पता। ए सी का मान हमें निकालना है। निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कर्ण तो हमें निकालना ही। लंब का मान यहाँ पे कितना है? 24 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर। 24 का जो वर्ग कीजिएगा ये तो कितना आएगा? 4 4 6 और 4 2 जा 8 और 9 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो ये 6 8 और 9 क्या होगा? 7 और ये 5, यानी 5 7 6 और ये 7 7 का 49। ऐसे आप कैलकुलेशन पूरा 1 से लेके 30 तक वर्ग आप कंप्लीटली याद कर सकते हैं। तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 6 2 5 और ये कर्ण है। यहाँ पे कर्ण देखिए, कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाएगा और रूट चढ़ जाएगा तो कर्ण का जो मान आएगा ये आएगा 25 इंटू 25 इक्वल टू क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण का जो हमारा वैल्यू आया वो कितना सेंटीमीटर आया? 25 सेंटीमीटर। अब सारा जो मान कह रहा था वो निकालना है। देखिए साइन ए, अब कोण ए लेना है। कोण ए के लिए हमारा कोण ये होगा। कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो अब कोण ए के लिए, किसके लिए? कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। हम कोण ए की बात करते हैं तो साइन ए का मान निकालना है। साइन ए, साइन ए को क्या कहते हैं? लंब बट्टा कर्ण। इसका जो मान होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान क्या है? देखिए 7 और हाइपोटेनस का मान कितना निकालें? 25। ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगर कॉस ए निकालें तो कॉस ए को कहते हैं आधार बट्टा कर्ण। ये हमारा कहलाता है बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो बेस अभी क्या कहलाएगा? 24/25। ठीक उसी प्रकार हमें कोण सी के लिए भी निकालना होगा। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अगर बात कीजिएगा तो लंब हमारा ये कहलाएगा जो ब्लू मार्कर से दिख रहा है और आधार हमारा ये कहलाएगा। तो साइन सी निकालेंगे। साइन सी के लिए लंब बट्टा क्या होगा? कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर में इसका मान क्या है? 24/25। और साइन कॉस सी निकालना है ना। कॉस सी आधार बट्टा क्या कहलाएगा? कर्ण। और ये क्या कहलाएगा? आधार हमारा कितना है बालक? इसमें 7। तो 7/25। इसको हम बेस बट्टा क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। यही मेरा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइन ए के लिए लंब और आधार क्या होगा, और साइन सी के लिए, कोण ए के लिए जब लंब लेना होगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा।
कर्ण सी के लिए अगर लेना होगा तो सी के लिए लंब ये होगा और आधार का मान ये होगा। क्वेश्चन में बस यही है कि ए और सी कोण दिया गया, दो अलग अलग, बाद बाकी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इन सब का जो मान है कैसे हम याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो अवश्य उसको देख लें, ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।